बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक प्यारी चिड़िया और एक जादुई गाय रहती थी। चिड़िया का नाम था चिंकी और गाय का नाम था कामधेनु। चिंकी रंग बिरंगी और बहुत खुशमिजाज थी। वह पूरे गांव में उड़ती और हर किसी से दोस्ती करती। कामधेनु एक बड़ी सफेद गाय थी जिसकी आंखें चमकती थीं और जिसके पास अद्भुत जादुई शक्तियां थीं। लेकिन यह बात गांव के लोगों को नहीं पता थी। एक दिन चिंकी गांव के एक पेड़ पर बैठी थी। उसने देखा कि कामधेनु एकांत में खड़ी थी। उसके पास कोई नहीं आ रहा था। चिंकी को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि कामधेनु बहुत प्यारी लग रही थी। चिंकी उड़कर कामधेनु के पास गई और बोली, कामधेनु, तुम तो बहुत सुंदर हो, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? कामधेनु मुस्कुराई और कहा, तुम बहुत प्यारी हो चिंकी, हम क्यों नहीं सबसे अच्छे दोस्त बन सकते? इसके बाद हर दिन चिंकी और कामधेनु एक साथ समय बिताने लगे। चिंकी कामधेनु के पास आती और दोनों मिलकर बातें करती। चिंकी ने कामधेनु से कहा, तुम हर समय अकेली क्यों रहती हो? तुम्हारे पास तो बहुत लोग आ सकते हैं, लेकिन कोई तुम्हारे पास क्यों नहीं आता? कामधेनु ने गंभीर होकर कहा, मैं एक साधारण गाय नहीं हूँ चिंकी। मेरे पास कुछ जादुई शक्तियां हैं, लेकिन मैंने उन्हें कभी किसी के सामने प्रकट नहीं किया है। लोग मुझसे डरते हैं। चिंकी ने आश्चर्य से पूछा, जादुई शक्तियां? कैसा जादू? कामधेनु ने धीरे से बताया, मैं आसमान में बादल बुला सकती हूँ, बारिश कर सकती हूँ और कुछ और भी अद्भुत काम कर सकती हूँ। लेकिन यह सब तभी होता है जब किसी की भलाई के लिए मैं ये ताकतें इस्तेमाल करूँ। गांव के लोग बड़े मेहनती थे, खेतों में दिन रात काम करते थे, परंतु पिछले कुछ महीनों से बारिश नहीं हुई थी। धरती सूख गई थी और फसलें बर्बाद होने लगी थीं। लोग बहुत चिंतित थे कि अगर बारिश जल्द नहीं हुई तो उनके पास खाने के लिए अनाज नहीं बचेगा। गांव के सभी लोग परेशान थे और भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि बारिश हो जाए। चिंकी गांव में उड़ती हुई इस स्थिति को देख रही थी। वह बहुत चिंतित हो गई। वह सीधे कामधेनु के पास गई और कहा, कामधेनु, गांव में बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। बारिश नहीं हो रही है और लोगों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। हमें कुछ करना होगा। कामधेनु ने गंभीरता से सोचा और फिर कहा, मैं जानती हूँ चिंकी, परंतु जादू का इस्तेमाल तभी करना चाहिए जब उसकी सख्त जरूरत हो। क्या गांव के लोग खुद कोशिश नहीं कर सकते? चिंकी ने कहा, वे तो कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई उपाय नहीं बचा। मुझे लगता है कि यह सही समय है तुम्हारी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करने का। कामधेनु ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है चिंकी, मैं गांव की मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। चिंकी ने चौंक कर पूछा, मेरी मदद? मैं क्या कर सकती हूँ? कामधेनु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें आसमान में जाकर अपनी प्यारी आवाज में गाना होगा। जब तुम गाओगी तो मेरे सींगों से जादुई किरणें निकलेंगी और आसमान में बादल बन जाएंगे। अगले दिन चिंकी और कामधेनु ने मिलकर अपनी योजना को अंजाम दिया। चिंकी ने पूरे गांव के ऊपर उड़ना शुरू किया। वह अपने सुरीले स्वर में गाने लगी, बारिश आओ, बादल छाओ, खेतों में फिर हरियाली लाओ। जैसे ही चिंकी ने गाना शुरू किया, कामधेनु के सींग चमकने लगे। उनकी जादुई किरणें आसमान की ओर बढ़ीं और देखते ही देखते आसमान में काले घने बादल छा गए। थोड़ी देर में तेज बारिश शुरू हो गई। पूरे गांव के लोग बहुत खुश हो गए। खेतों में पानी भर गया और गांव की फसलें फिर से हरी भरी हो गईं। लोगों ने देखा कि जिस गाय को वे अब तक अनदेखा कर रहे थे, उसी के आसपास अजीब सी चमक दिखाई दे रही थी। उन्हें यकीन हो गया कि यह कोई साधारण गाय नहीं है, बल्कि इसने किसी तरह से बारिश कराई है। लेकिन किसी ने भी कामधेनु से इस बारे में पूछने की हिम्मत नहीं की। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा मेला लगा। दूर दूर से लोग मेला देखने आए। वहीं एक बुरा आदमी जिसका नाम कालू था, वह भी मेले में पहुंचा। कालू के बारे में कहा जाता था कि वह जादूगरों का शिकार करता है और उनके जादू को चुराकर उसका गलत इस्तेमाल करता है। उसने सुना था कि इस गांव में एक जादुई गाय है और उसकी नजर कामधेनु पर पड़ी। कालू ने सोचा, अगर मैं इस गाय की जादुई शक्तियां हासिल कर लूं, तो मैं पूरे राज्य का सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाऊंगा।
उसने कामधेनु को चुराने का प्लान बनाया। उसने कुछ आदमियों को पैसे देकर कामधेनु को पकड़ने के लिए कहा। वे सभी रात के समय कामधेनु को चुराने आए। चिंकी ने छिपकर उन आदमियों की बातें सुन ली। वह तुरंत उड़कर कामधेनु कामधेनु के पास पहुंची और उसे पूरी योजना बता दी। कामधेनु ने गंभीर होकर कहा, हमें मिलकर कुछ करना होगा ताकि कालू हमें नुकसान न पहुंचा सके। चिंकी ने सोचा और कहा, हम कालू को उसकी ही चाल में फंसा सकते हैं। तुम्हें एक जादू करना होगा ताकि वह यहाँ आने की हिम्मत न करे। कामधेनु ने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने चिंकी से कहा, मैं एक ऐसा जादू करूंगी कि कालू और उसके आदमी जब भी मेरी ओर आएंगे, उन्हें एक भयानक तूफान का सामना करना पड़ेगा। रात होते ही कालू और उसके आदमी कामधेनु को चुराने के लिए पहुंचे। उन्होंने कामधेनु को एक रस्सी से बांधने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने कामधेनु को छूने की कोशिश की, अचानक आंधी तूफान उठ खड़ा हुआ। हवा इतनी तेज थी कि कालू और उसके आदमी डरकर पीछे हट गए। उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने कामधेनु को छोड़कर भागने में ही अपनी भलाई समझी। तूफान के बाद कालू बहुत गुस्से में था। वह सोचने लगा, यह गाय इतनी आसानी से मेरे हाथ नहीं आएगी, मुझे कुछ और सोचना होगा। अगली सुबह कालू ने एक चालाक योजना बनाई। उसने सोचा कि अगर वह चिंकी को पकड़ ले तो कामधेनु कमजोर पड़ जाएगी। उसने एक बड़े पिंजरे में कुछ मीठे फल रख दिए और उसे एक पेड़ के नीचे छोड़ दिया। कालू जानता था कि चिंकी को फल बहुत पसंद है। जैसे ही चिंकी ने उन फलों को देखा, वह बिना कुछ सोचे पिंजरे के अंदर चली गई। पिंजरा फौरन बंद हो गया और कालू ने चिंकी को पकड़ लिया। जब कामधेनु को पता चला कि चिंकी को कालू ने पकड़ लिया है, तो वह बहुत परेशान हो गई। कामधेनु ने सोचा, मैं अपनी सबसे अच्छी दोस्त को बचाने के लिए कुछ भी करूंगी। कामधेनु ने अपनी सारी जादुई शक्तियां जुटाई और कालू के अड्डे की ओर चल पड़ी। इस बीच चिंकी पिंजरे में बंद थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने नुकीले चोंच से पिंजरे के ताले को काटने की कोशिश की। बहुत कोशिशों के बाद चिंकी आखिरकार पिंजरे से बाहर निकलने में सफल हो गई। अब वह कालू की चालाकी को बेकार करने की योजना बनाने लगी। जब कामधेनु कालू के अड्डे पर पहुंची, तो कालू ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी चिंकी ने अचानक आकर कालू की टोपी खींच ली, जिससे उसका सारा ध्यान भटक गया। चिंकी ने कालू के चारों ओर तेजी से उड़ना शुरू कर दिया, जिससे कालू चक्कर खाकर गिर पड़ा। कामधेनु ने मौका देखकर अपने सींगों से एक जादुई रोशनी भेजी, जिससे कालू और उसके आदमी पत्थर बन गए। अब वे कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। कालू और उसके आदमियों के पत्थर बन जाने के बाद गांव में शांति लौट आई। गांव के लोग कामधेनु और चिंकी की बहादुरी के बारे में सुनकर बहुत खुश हुए। अब सभी ने समझ लिया था कि कामधेनु कोई साधारण गाय नहीं थी, बल्कि एक जादुई और बहुत ही खास गाय थी। लोग अब कामधेनु की और भी ज्यादा देखभाल करने लगे और चिंकी भी गांव के हर बच्चे की प्यारी बन गई। अब चिंकी और कामधेनु का जीवन पहले से भी अच्छा हो गया था। वे दोनों हर दिन मिलकर गांव की समस्याओं को हल करने में मदद करती। जहां भी कोई मुसीबत होती, चिंकी और कामधेनु तुरंत वहां पहुंच जाती। उनकी दोस्ती गांव भर में मशहूर हो गई थी और लोग उन्हें सच्चे मित्रों की मिसाल के रूप में देखने लगे। कामधेनु ने एक दिन चिंकी से कहा, हमने मिलकर जो कुछ भी किया वह हमारी दोस्ती और विश्वास के कारण ही संभव हुआ है। चिंकी ने मुस्कुराकर कहा, सचमुच दोस्ती में बहुत ताकत होती है। जब हम एक दूसरे का साथ देते हैं तो कोई भी हमें नहीं हरा सकता।